नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी कि समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी कि ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद युग कैसा होगा। बात करते हैं युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसा आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, जिसके बाद रात का होता है। जी हाँ, जिस दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपनी निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस पर युगों को पहचानोगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। जी हाँ, अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लग जाएगी, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी होगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और नए युग का शुरुआत होगा। जी हाँ, सब कुछ फिर से सत्य ही सत्य होगा। कलयुग का काल हिंदू धर्मों के अनुसार कलयुग का काल 4,45,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चक्र ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की प्रारंभ 21वीं ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर होते थे। इसका अर्थ हुआ था कि कलयुग का 51वां और 21वां वर्ष बीत चुका है और अभी और भी कई वर्ष बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु सिर्फ 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों को
बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपासना और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और उनका अपने घर में शोषण होना शुरू हो जाएगा। अपने ही घर के लोगों उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पे होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना और दुराचार में फंस जाएगा और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरे के धन को हड़पने लगेंगे और ऐसे में वे अपने आप को राजा समझेंगे। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन असत्य होने लगेगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मंद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी सधर्म का त्याग कर देंगे और शौर्य का अभाव होगा। वे कुर्चित चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, अधर्मी, कुकर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुरुक्षेत्र वृत्त का परिचय देने वाले होंगे। वो अपना कर्म और धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में आभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाले होंगे। वे सास ससुर से घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी का भी बहन नहीं मानेंगी। मालिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच ही घटित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग में अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इससे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्या होने लगेगी, यानी कि जो हत्यारे होंगे उनकी भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने लगेगा और यही जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष ही होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे
और शोक में ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और इसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाया जाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 13वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा सतयुग? आइए जानते हैं। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजा कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात करेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन। जी हाँ, आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का सर्वयुग कहा गया है। लेकिन दर्शकों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है। और तो और क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो यानी कि कलयुग के बाद कैसा होगा युग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।